बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ब्लड क्या है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। ब्लड हमारे पास एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ब्लड किससे मिलकर बनता है? प्लाज्मा से मिलकर बनता है। इसमें ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। इसका काम क्या होता है? इट सर्कुलेट थ्रू आउट अवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस सेल एंड टिश्यूज़। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हमारी बॉडी का 8% जो है वो वेट ब्लड से मिलकर बनता है, यानी इट मेक अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। और अगर हम एक एवरेज अडल्ट की बात करें तो उसके अंदर अराउंड 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की कि ब्लड कैसे बना। तो हमारे पास लेट्स सपोज डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। हमारे पास होल ब्लड है और इस ब्लड के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं, एक हमारे पास प्लाज्मा है, दूसरा हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट है। पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। हमारी बॉडी का जो ब्लड है 55% प्लाज्मा से मिलकर बना है और 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर सेलुलर कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, सेल से मिलकर बना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा के अंदर जो है हमारे पास क्या क्या शामिल है? प्लाज्मा के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है, गैसेस हैं, प्रोटीन है। और प्रोटीन भी हमारे पास 3 तरह की है। एक हमारे पास एल्बुमिन है, फिब्रिनोजिन है, ग्लोबुलिन है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास प्लाज्मा से मिलकर बना है और ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो कि 55% हमारा ब्लड जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर सेल पार्ट की। तो हमारे पास ये भी 3 पार्ट में, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिनमें हमारे पास ल्यूकोसाइट हैं जिनको हम WBC यानी वाइट ब्लड सेल कहते हैं। उसके अलावा प्लेटलेट्स हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। उसके अलावा एरिथ्रोसाइट हैं जिन्हें हम RBC यानी रेड ब्लड सेल कहते हैं। अच्छा, इनमें जो हमारे पास ल्यूकोसाइट यानी WBC वाइट ब्लड सेल है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है इसके फर्दर 3 पार्ट हैं, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एजिनोफिल है। और जो एग्रेन्युलोसाइट है इसके 2 पार्ट हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो ये हमारे पास एक डायग्राम की मदद से हमने ऐसे अंडरस्टैंड किया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो कि हमने कहा था लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का और अप्रॉक्सीमेटली 55% जो हमारा ब्लड है वो प्लाज्मा से मिलकर बनता है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये पेल येलो कलर का होगा। और प्लाज्मा के अंदर मौजूद क्या क्या होता है? इसमें हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है। और इसके अलावा और कंपोनेंट भी होते हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए नेसेसरी होते हैं। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है अगर कोई पेशेंट है उसका लिवर फेल हो चुका है, यानी लिवर फेलियर की कंडीशन में, या फिर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी अगर हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास प्लाज्मा है इसे ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। हमारे पास ये ब्लड सैंपल है जो कि एक ट्यूब के अंदर है। इसके अंदर ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारे पास प्लाज्मा है जो कि 55% टोटल ब्लड है हमारी। और उसके अलावा ये जो वाइट कलर का पार्ट है ये हमारे पास बफी कोट है, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट जो कि लेस देन 1% है टोटल ब्लड के। और उसके बाद ये जो रेड वाला पार्ट है ये हमारे पास है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल और जो कि 45% है हमारे टोटल ब्लड के। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल में हमारे पास सबसे पहले है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल यानी RBCs। RBCs क्या है हमारे पास? ये बाइकॉन्केव सेल्स होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। RBCs को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, यानी रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट। और जो RBCs हैं इनके अंदर हमारे पास एक आयरन रिच प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही RBCs का जो कलर है वो रेड कलर होता है। और इसका जो मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम टू वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, यानी ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन को। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास वाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट होता है। और ल्यूकोसाइट हमारे पास कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। और जो ल्यूकोसाइट यानी WBC है, वाइट ब्लड सेल हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। ये जो हमारे पास WBC है इनका जो मेन फंक्शन होता है वो इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर होता है।
उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं वाइट ब्लड सेल की, और उनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। यानी हमारे पास 2 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास होती है ग्रेन्यूलोसाइट और एक होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट। यानी वाइट ब्लड सेल के अंदर हमने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक ग्रेन्यूलोसाइट और एक ए ग्रेन्यूलोसाइट। जो ग्रेन्यूलोसाइट है इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल आता है। जो न्यूट्रोफिल है इसका क्या काम होता है, ये फेगोसाइट्स होता है हमारे पास। ये क्या करता है, बैक्टीरिया और अदर पैथोजन के लिए फेगोसाइटिंग का काम करता है। और जो इओसिनोफिल होता है वो एलर्जी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। और जो हमारे पास है बेसोफिल होता है, ये हिस्टामिन और हेपरिन 2 केमिकल होते हैं, इनको जो है वो रिलीज करता है। अच्छा, उसके बाद हम अगर ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर हमारे पास आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी हमारे पास फेगोसाइटोसिस हैं। और उसके बाद आता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं।